अगर आप ज्वाइन कर रहे हो इस जॉब को और आपको लगता है कि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर डाला जा रहा है या फिर बहुत तरह की आप उसमें फिट नहीं हो पा रहे हो, तो भाई आप फ्रीडम हो, हमेशा आप कभी भी रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है इंद्र कश्यप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बायजूस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने बायजूस से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर किया था, और फिर मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि आप बायजूस का जो बीडीए का इंटरव्यू है उसको आप कैसे क्रैक कर सकते हो। 3 राउंड्स होते हैं, तीनों राउंड के बारे में मैंने बताया था। अगर आपका बायजूस का इंटरव्यू है तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और गाइज उस वीडियो पे मुझे काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट देखने को मिली थी। तो साथ ही वहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज भी थे कि भाई तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस वाली वीडियो बताया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने जॉब को छोड़ दिया है, तो सबका एक ही सवाल था। इंस्टाग्राम पे भी लोग पूछते थे, कमेंट में भी पूछते थे कि भाई तुमने जॉब क्यों छोड़ी। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। क्या मुझसे सेल्स नहीं हो पा रहे थे, क्या प्रेशर के कारण मैंने जॉब छोड़ा, या फिर रीज़न क्या था, मेन रीज़न क्या था मेरे जॉब छोड़ने का, और जॉब छोड़ने के बाद मुझे सैलरी मिली या नहीं मिली। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका यही होता है कि भाई अगर जॉब छोड़ेंगे तो क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके सारे क्वेरीज, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बायजूस में मैंने ज्वाइन ही क्यों किया जब मुझे छोड़ना था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने बायजूस को ज्वाइन इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। इनफैक्ट उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, यहाँ तक कि आप वॉक इन इंटरव्यू भी नहीं दे सकते थे कहीं जा करके, और प्लस उस टाइम पे मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक जॉब ज्वाइन किया जाए, और ऐसी जॉब जो मैं घर बैठे कर सकूं। तो मुझे बायजूस का जो बीडीए का जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया। मैंने इंटरव्यू दिया क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आप घर बैठे कर सकते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर किया, और जिस तरीके से मैंने आंसर किया उससे इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हुआ, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है ऑलरेडी। आप जा करके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से आंसर कर सकते हैं ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। तो मेरा यहाँ पे जॉब क्लियर हो गया और मैं ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि यहाँ इस जॉब में जाने के बाद मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। 1 मंथ के अंदर मैंने इस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस जॉब के साथ कुछ साइड से कर पाओ। और गाइज मुझे यहाँ पे मेरा यूट्यूब पे टाइम देना रहता है, मेरे वेबसाइट पे टाइम देना रहता है, और साथ में फ्रीलांसिंग भी मुझे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मुझे करने में अच्छा लगता है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। लेकिन बायजूस में काम करने के बाद मेरी एक फिक्स सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं था उस चीज़ से। वर्किंग आवर जो है, आपको उसके बारे में आइडिया नहीं रहेगा जरा सा भी। हाँ, आपको इंटरव्यू के टाइम पे बोलेंगे कि आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप अंदाज़ा खुद से कितना लगाओगे। आपको यहाँ इंटरव्यू के टाइम पे बोला जाता है कि 2 दिन का आपको हॉलीडेज रहेंगे, लेकिन मेरी मानो वो 2 दिन के हॉलीडेज नहीं रहते हैं। आपको मैक्सिमम 1 ही दिन का हॉलीडे मिलेगा, आपका 1 दिन जो है वो खा ही जाएंगे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, और चीज़ें मुझे आउट ऑफ इंटरेस्ट लगने लगी, जिसके कारण मैंने जॉब को छोड़ दिया। और रही बात कि क्या मैं सेल्स कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि 14 दिन की यहाँ पे फुल टाइम ट्रेनिंग होती है। 14 दिन के बाद आपको क्या किया जाता है, रियल वर्क में डाला जाता है, जहाँ पे आपको रियल में कस्टमर से बात करना होता है। और बेसिकली वो एक ट्रेनिंग पीरियड है, लेकिन आप रियल में कस्टमर से बात कर रहे होते हो, और कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आप इतने सेल्स कर पाते हो, जैसे कि 2 सेल्स अगर आप कर पाते हो तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे उस कंपनी में, वरना आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ये पॉलिसी है, ये आपको क्लियरली पहले ही बोल दिया जाएगा। तो फर्स्ट वीक में ही मैंने सेल निकाल दिया था। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सेल नहीं कर पा रहा था, मैंने फर्स्ट वीक में ही 1 सेल कर लिया था। हमारे टीम में लगभग 10 से 12 लोग थे, जिसमें से 3-4 लोगों की फर्स्ट वीक में सेल्स आई और बाकी लोगों की नहीं आई। तो जिन लोगों की नहीं है उन पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम लोगों की सेल्स हो चुकी है, तो मैनेजर जो है आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, क्योंकि आप जितना सेल्स करते हो उसका प्रॉफिट जो है मैनेजर को भी होता है। उसमें से कुछ कमीशन जो है मैनेजर का भी बनता है, कुछ इंसेंटिव आपका भी बनता है, और मैनेजर का भी कुछ इंसेंटिव बनता है। इसलिए मैनेजर ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आप कर पाओ, इसलिए आपके ऊपर वो प्रेशर डालते हैं। अगर आप मैनेजर की जगह पर रहोगे तो आप भी यही करोगे।
आप भी यही सोचोगे कि जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा इंसेंटिव मुझे मिलेगा, तो आप भी अपने जूनियर्स को थोड़ा प्रेशर डालोगे कि भाई आप जल्दी करो, ज़्यादा करो, समझ रहे हो आप। बट यहाँ पे मेरे ऊपर जरा सा भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि डेली का जो टॉक टाइम होता है वो मेरा 3 घंटे आराम से होते थे। डेली का टॉक टाइम 3 घंटे अगर आप रखोगे तो गारंटी है कि आपके सेल्स भी होंगे और मैनेजर की तरफ से आपको एक पैसे का भी प्रेशर नहीं रहेगा। मेरे टीम में और भी मेंबर्स थे जो 3 घंटे क्या 1 घंटे का भी टॉक टाइम नहीं दे पाते थे, पूरे 12 से 15 घंटे काम करने के बाद भी, तो उनके ऊपर प्रेशर लगता था, तो मैनेजर की तरफ से उनको सुनने को मिलता था। तो गाइज अगर आपका इंटरेस्ट सेल्स में है तो आप टेंशन फ्री रहो, आपका इंटरेस्ट जो है वो सेल्स के सिवा और कहीं भी नहीं है, तो फिर ये जॉब आपके लिए ही है, क्योंकि आप इसमें इतना अच्छा कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे अभी भी कुछ दोस्त हैं जो अभी भी उसमें काम कर रहे हैं, जो मेरे टीम के थे, वो अभी इतनी अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, लगभग 50,000 रुपये सैलरी उनकी मंथली हो जाती है, क्योंकि वो सेल्स होता है उनका, सेल्स में 10% का इंसेंटिव मिलता है उनको, और फिक्स सैलरी जो है वो है ही। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट सेल्स में है तो आप कर सकते हो, और इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लो कि अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जो भी आपकी सैलरी है गाइज वो आपको 100% मिलेगी, मुझे मिली है। और गाइज ये जो प्रेशर वाली बात है वो मैनेजर टू मैनेजर वेरी करती है। मैनेजर अच्छा रहेगा तो हर चीज़ अच्छा रहेगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मैनेजर इतने ज़्यादा लालची होते हैं कि अगर आप उनको 2 सेल्स करके दे रहे हो वीक में, तो वो सोचेंगे कि अगर ये बंदा 2 सेल कर रहा तो ये ज़्यादा कर सकता है, तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि भाई तू और कर, क्योंकि वो सोचेंगे ना कि टीम में जो बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम उनका सेल्स भी आप ही से करवा ले, ताकि उनका इंसेंटिव जो है वो बरकरार रहे। तो कुछ ऐसे लालची मैनेजर्स भी होते हैं जो आपका सेल्स होने के बाद भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। तो ये डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो इस जॉब को और आपको लगता है कि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर डाला जा रहा है या फिर बहुत तरह की आप उसमें फिट नहीं हो पा रहे हो, तो भाई आप फ्रीडम हो, हमेशा आप कभी भी रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर आप रिजाइन करोगे तो आपका सैलरी नहीं मिलेगा या फिर आपको कहीं और जॉब लेने में दिक्कत होगी। भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपको जरा सा भी प्रेशर डाला जा रहा है, जो आपको लगता है कि इस मैनेजर के साथ आप फिट नहीं हो रहे हो, तो ट्राई करो आप मैनेजर चेंज करने का। अगर नहीं कर पाते हो तो भाई जॉब को छोड़ दो, सिंपल है, इसमें जरा सा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैंने जॉब क्यों छोड़ा मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ देना चाहिए, या फिर किसी के मुंह से आपने सुन लिया है कि भाई बहुत प्रेशर है तो आपको इस फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए। भाई आप जा करके देखो, अगर पसंद नहीं आता रिजाइन कर दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि पैसे बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि उसी टीम में थे जहाँ मैंने जॉब को छोड़ दिया और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो अभी महीने के 50,000 रुपये आराम से कमा रहे हैं, क्योंकि जो फिक्स सैलरी है और प्लस इंसेंटिव मिला के उनका 50, 55, 60 भी जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही जाना, और प्रेशर हैंडलिंग तो आपको आनी ही चाहिए। कोई भी फील्ड हो आपके ऊपर दबाव रहता ही है मैनेजर का, और खास करके ऐसी फील्ड जहाँ पे पैसे की बात हो कि अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम करोगे सेल्स ज़्यादा होंगे, इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। फिर तो ऐसे जगहों पे तो भाई मैनेजर और ज़्यादा लालची हो जाते हैं कि जहाँ पे आप 8 घंटे काम कर रहे हो वहाँ पे आपसे 10 घंटे करवाएंगे, सोचेंगे कि उस 2 घंटे में शायद एक सेल निकल जाए, तो उनका भी फायदा आपका भी फायदा। तो गाइज अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो सेल्स में सेटिस्फाइड हो, सेल्स के सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है, तो फिर ये जॉब आप ही के लिए है गाइज। क्योंकि गाइज वो जो बंदा मैनेजर है वो भी बहुत अच्छा सेल्स में है, तभी वो उस पोजीशन पे है। तो सेल्स इतनी बुरी चीज़ नहीं है, बस आपको आना चाहिए। आप अगर कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा है, जो नहीं कर सकता उसके लिए बुरा है। और गाइज अगर आप बायजूस को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपके मोटिवेशन के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। आपके पास 4 वीक होता है, उस 4 वीक के अंदर आपको 2 सेल कम से कम करना रहता है। अगर आप वो 2 सेल नहीं कर पाते हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मेरा एक दोस्त है जो अभी भी कांटेक्ट में है, उस टीम में ही था, 3 वीक तक उसने एक सेल्स भी नहीं किया। उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर भी डाला गया मैनेजर की तरफ से, क्योंकि वो सबसे लो परफॉर्मेंस दे रहा था। 3 वीक बीत चुके थे और अभी तक उसके पास एक भी सेल्स नहीं था। लेकिन लास्ट के वीक में गाइज जो बंदा फर्स्ट वीक में ही एक सेल निकाल दिया था, लास्ट के वीक तक सिर्फ उसके पास 2 सेल्स हुए हैं। और जिस बंदे ने तीसरे वीक तक एक भी सेल्स नहीं निकाला था, लास्ट वीक में उसने 3 सेल्स निकाल दिया। तो गाइज ऐसा नहीं है कि सेल्स इम्पॉसिबल है। किसी वीक में आपको ऐसा होगा ना कि आपको एक भी सेल्स नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको हो सकता है कि 3-4 सेल्स भी हो सकते हैं। ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। वो सोच रहा था कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, मुझे ये लोग जॉब से निकाल ही देंगे खुद, एक वीक का और बात है, देख लेता हूँ। लेकिन लास्ट के वीक में उसने 3 सेल्स निकाल दिए और मैनेजर वाज शॉक्ड कि भाई इस बंदे ने कैसे 3 सेल्स निकाल दिया। समझ रहे हो आप। तो ऐसे चीज़ें भी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। पूरा भींग गया मैं तो, बट थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे तरफ से कोई वीडियो मिस ना करें।
क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ। अर्न फ्रॉम इंटरनेट का मेरा एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारे वीडियोस ऐड करने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे घर बैठे अर्न करने का बहुत सारे तरीके बताऊंगा। जो चीजें मैं खुद फॉलो करता हूँ अर्न करने के लिए, वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरे तरफ से मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।